हेलो जी, कैसे हैं सब। तो हो चुका है 6 सितंबर 2020। आइए जो भी आज की न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लो। तो पहली अपडेट है कोरोना से रिलेटेड। उत्तराखंड में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत, 950 और संक्रमित। एक दिन नया रिकॉर्ड। देहरादून जिले में 226 नए मरीज, 23,961 हुई कुल संक्रमितों की संख्या। 3 दिन में जो संक्रमित मिले हैं वो 27 मिले हैं। और भारत संक्रमण दूसरे नंबर पर, ब्राज़ील से ज़्यादा मरीज यहाँ पे हो चुके हैं। अगली अपडेट है विधायक महेश नेगी और पत्नी के खिलाफ मुकदमे का आदेश। द्वाराहाट विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी रीता नेगी के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। देहरादून में एसडीएम पंचम की कोर्ट ने विधायक पर दुष्कर्म और रीता नेगी पर मामला दबाने के आरोप में अविलंब केस दर्ज करने को कहा है। अगली जो अपडेट है, त्योहारों के लिए 12 सितंबर से चलेंगी 40 जोड़ी विशेष ट्रेनें। जी हाँ, यहाँ पे ट्रेनें चलनी स्टार्ट हो रही हैं। 10 सितंबर से रेलवे चालू करेगा आरक्षण। देश में आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 12 सितंबर से 40 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। अगली अपडेट है, चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे से मुलाकात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा भारत, मतभेदों को विवाद न बनने दें। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है यहाँ पे, काली पट्टी बांधकर विरोध में उतरे जनरल ओबीसी कर्मी। दीपक जोशी के खिलाफ जांच वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू, प्रदेश भर में कर्मचारियों का प्रदर्शन। 9 सितंबर को करेंगे कार्य बहिष्कार। अगली अपडेट है, दहशत दफ्तरों में कर्मियों की संख्या घटाने की मांग। सरकारी दफ्तरों में लॉकडाउन की भी हो रही है वकालत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण में सरकारी कार्यालयों में दहशत का माहौल है। राज्य सचिवालय, निदेशालय व मुख्यालयों में तैनात अधिकारी व कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं या संक्रमण की आशंका से ग्रस्त हैं। अगली जो अपडेट है, ताली थाली बजाकर किया प्रदर्शन। बीएड टीईटी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती की मांग पर अमल न होने पर नाराजगी जताते हुए ताली थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। अगली अपडेट है, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक निजी अस्पताल में भर्ती। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के चलते हुए थे होम आइसोलेट, मिलने वालों में खलबली। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक शनिवार रात स्वास्थ्य कार्यक्रमों के चलते निजी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। इससे पहले किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद वो आइसोलेशन में चले गए थे। अगली जो अपडेट है, 5 जिलों में जल्द शुरू होगा स्मार्ट राशन कार्ड का वितरण। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत नए स्मार्ट राशन कार्ड का वितरण 5 जिलों में तहसील स्तर से शुरू होगा। अगली जो अपडेट है, दूरदर्शन उत्तराखंड से ज्ञानदीप कार्यक्रम की हुई शुरुआत। समग्र शिक्षा अभियान के अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा, 5 सितंबर से दूरदर्शन उत्तराखंड से ज्ञानदीप कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। अगली अपडेट है, यूपीसीएल के करोड़ों की बकायेदार कंपनी पर दर्ज होगा मुकदमा। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल के करोड़ों रुपए का भुगतान लटकाने वाली कंपनी का प्रदेश सरकार ने शिकंजा कस दिया है। सचिव ऊर्जा राधिका झा ने कंपनी पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं भैया। अगली अपडेट है, पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित न रहे हिमालय को बचाने की चुनौती। अभी तक पर्वतीय राज्य ही करते आए हैं हिमालय के संरक्षण का मुखर होकर बात। हिमालय दिवस की बात होती है तो सारा मामला घूम फिर कर पर्वतीय राज्यों पर चला आता है। ऐसा लगता है कि हिमालय दिवस पर्वतीय राज्यों के मुद्दों, विकास, पर्यावरण संरक्षण आदि तक ही सीमित है। अगली अपडेट है, दून समेत 4 जिलों में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, हालत गंभीर। प्रदेश में कुल संक्रमितों में से 77% मरीज 4 जनपदों में। अगली अपडेट, राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को किया सम्मानित। सुधा पैन्यूली और डॉक्टर केवलानंद कांडपाल को मिला पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वालों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी की शिक्षिका सुधा पैन्यूली और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कपकोट बागेश्वर के डॉक्टर केवलानंद कांडपाल हैं। अगली अपडेट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्र छात्राओं को बनाएगी आत्मनिर्भर। अरविंद पांडे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के साथ नई राष्ट्रीय नीति पर वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा, यह नीति छात्रों को आत्मनिर्भर बनाएगी। अगली अपडेट है भैया, विश्व सत्र के संचालन के लिए लोकसभा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। अगली अपडेट है, 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा चलाएगी सेवा अभियान।
कोरोना काल के दौरान भाजपा 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संगठन ही सेवा अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेंगे। अगली अपडेट है विकास निधि में कटौती, विधायक चिंतित। मुख्यमंत्री ने कहा विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं भैया। अगली अपडेट 10 पायदान की छलांग के साथ यूपी नंबर 2 पर। कारोबारी सुगमता, आंध्र प्रदेश अव्वल। कारोबारी सुगमता के लिहाज से उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में ज़बरदस्त काम हुआ है। इसके चलते राज्यों की रैंकिंग में यूपी 10वें पायदान की छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया और आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। अगली अपडेट पे चलते हैं भैया। अगली अपडेट है भाजपा नेता की हत्या में वांछित आशु जाट मुंबई में गिरफ्तार। हापुड़ में एक भाजपा नेता और नोएडा में व्यवसायी की हत्या में वांछित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर परवीन उर्फ आशु जाट उर्फ आकाश उर्फ राजेंद्र सिंह को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली अपडेट है हिम तेंदुओं को बचाने की मुहिम में काम आ सकता है मुंशियारी इको पार्क मॉडल। हिम तेंदुओं को बचाने की मुहिम में वन विभाग को लोगों के सहयोग का एक और मॉडल मिला है। पिथौरागढ़ के प्रभागी का वन अधिकारी ने इस मॉडल को मुंशियारी में इको पार्क के रूप में विकसित किया है। अगली अपडेट है विदेशों में आयातित पौधे होंगे क्वारंटीन। विदेशों में आयातित होने वाले पौधों को क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए देश का पहला पौधारोपण सामग्री क्वारंटीन सेंटर उत्तराखंड में बनने जा रहा है। अगली अपडेट है पेड़ काटने की अनुमति देने से पहले होगी जांच। अपनी जमीन पर खड़े पेड़ों को काटने की अनुमति देना अब आसान नहीं होगा। वन विभाग के अधिकारी ऐसे मामलों की जांच करेंगे और अगर पेड़ों को सुखाने जैसी कोई बात सामने आई तो संबंधित को गिरफ्तार किया जाएगा। अगली अपडेट हाई टेंशन के झूलते तारों को कसने की दी जाएगी हिदायत। वन विभाग अब पिटकुल को हाई टेंशन के झूलते तारों को कसने की हिदायत देने की तैयारी कर रहा है। तारों के चपेट में आने से कुछ हाथियों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। अगली अपडेट जो है वो देख सकती हो। लाल कुआं देर रात युवती को अगवा कर ले गए कार सवार। विरोध में लोगों ने किया सड़क पर जाम। कोतवाली चौराहे के पास टहल रही युवती को शनिवार देर रात 10:30 बजे कार सवार कुछ लोग अगवा करके ले गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने शोर मचाते हुए कार का पीछा किया और उसके शीशों को भी तोड़ दिया, लेकिन अपहरणकर्ता फरार होने में सफल रहे। अगले बेटे सेना की गतिविधि बड़ी, सीमा पर जा रहे जवानों को तिरंगा दिखाकर विदा कर रहे सीमांतवासी। चीन सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद सेना और आईटीबीपी ने सीमा पर गतिविधियां बढ़ा दी हैं। धारचूला से चीन सीमा पर जा रहे सेना के काफिले को लोग तिरंगे झंडे दिखाकर और भारत माता की जय घोष के साथ विदा कर रहे हैं। इधर एसएसबी ने भी नेपाल सीमा पर काम्बिंग अभियान तेज कर दिया है। अगली अपडेट, पहले 107 दिन में मिले 85,000 संक्रमित, अब 24 घंटे में ही 86,000 से ज़्यादा मरीज। देश में कोरोना का प्रकोप बेकाबू हो चुका है। पहले 85,000 लोगों में वायरस मिलने में करीब 107 दिन का वक्त लगा, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार एक ही दिन में यहाँ पे 86,432 मामले देखने को मिले हैं। अगली अपडेट है, चीनी फौज ने 5 भारतीयों का किया अपहरण, जांच शुरू। कांग्रेस विधायक ने पीएमओ से की कार्रवाई की मांग। लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच चीन की सेना ने अब अरुणाचल प्रदेश में शिकार पर गए 5 भारतीयों को अगवा कर लिया। कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से इस बारे में कार्रवाई की मांग की है। अगली अपडेट, सेना ने 17,500 फुट की ऊंचाई पर चीन के 3 नागरिकों को बचाया। भारतीय सेना ने एक बार फिर दुनिया के सामने मानवीय चेहरा पेश किया है। लद्दाख में तनाव और अरुणाचल में भारतीयों के अपहरण की खबरों के बीच सेना ने उत्तरी सिक्किम में 17,500 फुट की ऊंचाई पर एलएसी के पास एक महिला समेत 3 चीनी नागरिकों की जान बचाई है। अगली अपडेट है, संयुक्त राष्ट्र ने कहा सभी को मिले टीका, एक भी देश छूटा तो लौट सकता है कोरोना वायरस। विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा शनिवार को 2.69 करोड़ पार कर गया है, जबकि मृतकों की संख्या भी 8.81 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष तजानी मोहम्मद बंदे ने चेताया कि कोविड-19 का टीका सभी ज़रूरतमंदों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि एक भी देश को छूटने पर जो है संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो ये कुछ न्यूज़ थी उत्तराखंड से रिलेटेड, साथ के अलावा कुछ नेशनल लेवल की थी, कुछ इंटरनेशनल लेवल की थी।
अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।